पाकिस्तान सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में भी भारत पर सबकत ले गया, मगर कैसे? पाक फिजाइया की बर्तरी पूरी दुनिया ने क्यों तस्लीम की? स्पेस साइंटिस्ट ने भारत की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। ये वीडियो भारत की नींदें उड़ा देगा। देखिए, जैसे आपने देखा कि इंडिया ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब बग़ैर किसी इन्फॉर्मेशन के हमला किया, और उस हमले के जवाब में जो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने किया, ये उसकी बड़ी ही खूबसूरत मिसाल है कि कोई भी पाकिस्तानी एयरफोर्स का तैयारा इंडियन एयर स्पेस में नहीं गया। जब उन्होंने मिसाइल हम पे फायर किए तो हमारी एयरफोर्स ने ना सिर्फ उसको रिस्पॉन्ड किया फ़िज़िकली सामने से आके, लेकिन जो आपने बात की ना कि मॉडर्न वॉरफेयर, आपको पता है कि पहले हमारा कम्युनिकेशन का जो आर्मी का सिस्टम था वो दूसरे ममालिक पे डिपेंडेंट था, जैसे कि यूरोप और अमेरिका। अब हमने वो सिस्टम अपना बेडू पे स्विच कर लिया, जो कि प्योरली चाइना का अपना सिस्टम है। तो हम वो सिस्टम यूज़ करते हैं, और हमारा फिर अपना आर्मी का एयरफोर्स का एक इंडिजिनस सिस्टम है जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन लॉकिंग सिस्टम। तो हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने वो भी यूज़ किया, और उसके बदले में हमने जो कि बड़ा दौरे हाज़र का, असरे हाज़र का जो जदीद तरीन एयरक्राफ्ट समझा जाता है, जिसके ऊपर पता मोदी कहता है ये हमारे पास, हम ये कर देते वो कर देते, तो आपने देख लिया कि क्या किया उसने। हमारे कम्युनिकेशन लॉकिंग की वजह से वो बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे हवा अंधी रात में अंधे परिंदे। और फिर एक पायलट का जब अपनी एयर बेस है और आपस में जो उनका पूरा एक स्क्वाड्रन विंग चल रहा होता है, उसके साथ रब्ता ख़त्म हो जाए, तो आप देखें कि पाकिस्तान ने ये टेक्नोलॉजी कितनी खूबसूरती से यूज़ की, और अपने से कई गुना ज़्यादा 70 से 80 त्यारे जो हमले पे थे, और इधर से हमारे सिर्फ 20 से 22 त्यारे होंगे, ज़्यादा इससे थोड़े ज़्यादा होंगे। तो उन्होंने कैसे उनको भगाया, फिर उनकी 2 दिन तक ज़रूरत नहीं पड़ी। देखिए, उसमें हमारा जो गाइडेड मिसाइल है, जैसे क्रूज़ मिसाइल है, इसी तरह जो हमारे स्पेस बेस्ड GPS सिस्टम्स हैं, ये सारे सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम हैं। तो हमारी एक एक चीज़ की जो कम्युनिकेशन उसके थ्रू कंट्रोल होती है। हमारा GPS सिस्टम 2 मोड में काम करता है। एक सिविलियन मोड जिसमें थोड़ी सी इनएक्यूरेसी ज़्यादा होती है, लेकिन आजकल चूँकि वार टाइम मोड है तो वार टाइम मोड स्विच किया होगा बेडू ने, उससे एक्यूरेसी बढ़ जाती है। हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारा दुश्मन कहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल या कोई मिसाइल फायर कर रहा है, तो हम उसकी पोजीशन को लॉक कर सकते हैं। जिस ब्रिगेड हेड क्वार्टर से उनको इंस्ट्रक्शन मिल रही होती है नियर बाई, हम उसको टारगेट कर सकते हैं, और हम उनकी मिसाइल को जो कि गाइडेड है या कोई ड्रोन है उसको डिसरप्ट कर सकते हैं। इंडिया हमसे ज़्यादा खौफ व हरास में है, वो उसके अवाम हमसे ज़्यादा डरे हुए हैं। उन्होंने कल पूरे पंजाब में ब्लैकआउट किया हुआ था, ठीक है ना, हमने तो कहीं नहीं किया। और ब्लैकआउट करना कुछ लोग, मैं ये नहीं कहता कि कोई अक्लमंदी की बात नहीं, जहाँ ज़रूरत पड़े करें भी, लेकिन जितना वो अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी हमने सिर्फ दिफा किया, और उनका नुकसान देखें $1 अरब से ज़्यादा एक दिन में, बल्कि 1 घंटे में। मैं क्रेडिट दूँगा पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स को, जो कि तादाद में दुश्मन के मुकाबले में थोड़े, लेकिन प्रोफेशनली हमारा हर पायलट उनके 10 पायलट के बराबर। उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उसका प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, उसका मेयार तो पूरी दुनिया ने मान लिया कि यार उन्होंने जिस लेवल के तैयारे यूज़ किए। चलें, राफेल में 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन जो प्रोफेशनलिज्म, आई ऑलवेज से कि इट्स नॉट दी एयरक्राफ्ट और ए कार मैटर, इट्स ऑलवेज द ड्राइवर हु ड्राइव्स द कार और द पायलट हु फ्लाई द प्लेन। हमारी कोशिश है कम से कम शहरी नुकसान हो और फ़ौजी नुकसान ज़्यादा हो, और हमने उनकी फ़ौज के टारगेट्स को ही टारगेट किया, मेरा ख्याल हमारे मुल्क की फ़ौजों ने। तो मैं ये कहूँगा कि ये एक हिकमत अमली है। जंग जो होती है ना, वो हथियारों से नहीं जीती जाती। जंग जो होती है वो असले के ज़ोर पे, नई टेक्नोलॉजी के ज़ोर पे नहीं। नो डाउट इसकी अपनी सिग्निफिकेंस है, लेकिन मेरे ख्याल में जंग जो होती है वो बेहतरीन हिकमत अमली और अपने अवाम की अमली सपोर्ट, जो कि हमेशा आर्मी की पुष्ट पनाही पे रहती है, उसके बल बूते पे जीती जाती है। हमारा दोस्त तुर्की जो है वो भी हमारे साथ खड़ा है। हमारे और भी बहुत से दोस्त हैं। हमारी हुकूमत जगह जगह पूरी दुनिया में फ़ौरन जो है सफारतकारी है, उसके ज़रिए भी लोगों को इत्मीनान में ले रही है। इवन आपको ने देखा होगा कि USA का प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है, उसने कहा कि ये शर्मनाक हमला जो इंडिया ने किया, और साथ उसने कहा मैं दोनों मुल्कों को अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं दोनों को बराबर जानता हूँ, और मैं अगर मेरी मदद हाजिर है तो मैं सालसी के लिए। कभी किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये नहीं कहा, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान गलती पे नहीं है, उसको पता है गलती कौन कर रहा है। अब इंडिया के मीडिया से खुद आवाज़ें उठ रही हैं कि भाई
आप राफेल करते थे, आप ये कहते क्या वो जिस मुल्क में रोटी नहीं है खाने को, वो सब कुछ बना रहा है। 5th ब्लॉक जनरेशन के एयर स्ट्राइक करने वाले जहाज़ बना रहा है। तो सारी टेक्नोलॉजी में तो आपने उनको फेल कर दिया। तो इससे साबित हुआ कि ये वॉर ऑन ग्राउंड कम है और सोशल मीडिया, इंटरनेशनल सोशल मीडिया की यलगार कहीं ज़्यादा है। तो हमें इन हालात में बड़ा केयरफुली देखना पड़ेगा। हमें सिर्फ रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे बिलीव करना होगा और हमें ज़िम्मेदार शहरी कि ड्रोन को जहाँ से वो उड़ता है वहाँ पे भी उसको टारगेट किया जा सकता है, रास्ते में किया जा सकता है। लेकिन मैं यही कहूँगा, आने दें, आएँ, हम उनको तबाह करें और बताएं दुनिया को कि देखें शहरी आबादियों पे और बग़ैर फ़ौजी सिग्निफिकेंस के एरियाज़ में ये अटैक कर रहे हैं। किस लिए? तो इनका मकसद है सिर्फ दहशतगर्दी करना। तो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द इंडिया बना हुआ है, सबसे बड़ी जमहूरियत, सबसे बड़ा दहशतगर्द। वो कहाँ पे फेंक रहा है चीज़ें? रहायशी आबादियों पे। भी पहलगाम का वाक़या हुआ कश्मीर में, 200 किलोमीटर अंदर, 10 मिनट में FIR। दुनिया मानने को तैयार नहीं है। वो 4 दिन तो तहकीक कर लो भाई, नहीं की। मतलब सिर्फ याद कि एक सारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसको जवाब बना के इंडिया के ऊपर चढ़ाई करके सियासी फ़ायदे उठाए जाएँ। और जैसे कि उसने शहरी आबादी के अलावा पानी के आबी ज़खायर पे हमला करने की कोशिश की, तो ये मेरे ख़्याल में इंडिया ने बहुत बड़ी फाश गलती की है और आने वाले वक्त में इंडिया ही इसका नुकसान उठाएगा।